हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर को जानने से पहले या इंग्लिश ग्रामर की अगर हमें डिटेल जानकारी लेनी है तो उससे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो इन्हें हम शब्दों के प्रकार या शब्दों की जातियां जो है इनको कहेंगे, या कैटेगरीज ऑफ द वर्ड। वर्ड कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं उनको हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनके कितने टाइप्स है और उनके डिटेल डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ जो है आप आज हम उन्हें उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर देना। ओके, सो विल सी द फर्स्ट टाइप ऑफ या फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन। नाउन मतलब क्या? नेमिंग वर्ड। हम सभी जानते हैं नेमिंग वर्ड। नेम ऑफ द प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग इज नोन एज अ नाउन। किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, चीज के या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, या उसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जिसका कोई नाम नहीं है, तो नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे कि मुंबई, लायन, रोहन, बुक, ये सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन के बारे में डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। आप उसकी विद एग्जाम्पल वाला जो वीडियो, उसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वर्ड की जगह पे, सॉरी, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये प्रोनाउन हम क्यों क्यों यूज करते हैं? क्या इसका यूज करने के पीछे क्या कारण है इसका? बिकॉज इट इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन क्या करता है? रिपीटेशन को अवॉइड करता है, और जिसकी वजह से हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन है वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। इसीलिए प्रोनाउन का जो है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, सो टू अवॉइड द रिपीटेशन। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन के? तो वो है आई, यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, वी, अस, देम, हिम, हीज, हर। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसमें सिंगुलर, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, किसका यूज कहाँ पे करना होता है, इसका भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड टाइप इज वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स। वर्ब इज द वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन। एक्शन को बताने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। एंड वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे एक्शन वर्ड्स हमने लिए हैं। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे रन, जंप, रीड, राइट, सी, वॉक, क्राई। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वॉक मतलब क्या? चलना, चलने की एक्शन हो रही। रन, स्टैंड, रीड, लाफ, थिंक, राइड। सो दीज आर ऑल्सो एक्शन वर्ड्स, या उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। सो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। उसके बाद जो फोर्थ जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ये एडवर्ब क्या है? एडवर्ब
एन एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की जानकारी देने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, बट नेवर अ नाउन, लेकिन ये नाउन को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करता या नाउन के बारे में नहीं बताता है। ये हमें बताता है तो सिर्फ वर्ब्स, एडजेक्टिव और अनदर, अगर दूसरा कोई एडवर्ब उसमें है तो उस एडवर्ब के बारे में ये हमें जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, स्लोली, हैप्पीली, जेंटली। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि मोस्टली हर हर एडवर्ब ऐसे नहीं होता है, लेकिन मोस्ट जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड में जो है वो ly हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द सिंबल कि हम समझ सकते हैं कि एडवर्ब के एंड में जो है वो क्या लगा हुआ होता है? ly लगा होता है, या किसी भी वर्ड में हम मतलब ly लगा के उसका एडवर्ब जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो टाइप ऑफ या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले, उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। सो इट इज यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हिच, वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी, मतलब किस तरह के, कितने, किस तरह का है, किस प्रकार का है, इस तरह के सवालों के जवाब देने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव कहा जाता है, और इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी एडजेक्टिव को कहा जाता है। कौन कौन से बातों के बारे में डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, या नाउन के कौन से नाउन और प्रोनाउन की कौन सी चीजें ये हमें डिस्क्राइब करता है? तो वो है उसकी शेप, साइज, कलर, टेस्ट, मतलब किसी भी चीज के या नाउन या प्रोनाउन के शेप के बारे में, साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कौन से, जैसे रेड, नेम ऑफ द कलर्स के नेम मोस्टली क्या आ जाते हैं? एडजेक्टिव में आ जाते हैं बिग, स्मॉल, स्वीट, सोअर, और नंबर्स में आने वाले जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव के जो है वो एग्जाम्पल्स होते हैं। उसमें एडजेक्टिव के टाइप्स भी अलग अलग हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप एडजेक्टिव के बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद जो है 6 नंबर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन में हम यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, पोजिशन। पोजीशन ये एक वर्ड है। तो पोजीशन मतलब, प्रेपोजिशन मतलब क्या? जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है कि कहाँ पे है कोई भी चीज, कहाँ पे है या कैसी, कहाँ पे है ना? पोजीशन के बारे में बताने वाले पोजीशन। प्रेपोजिशन टेल अस पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने वाले वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहेंगे। इन अ सिंपल वर्ड, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ, एडवांस में तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो मतलब श्योरली आपको ये वीडियो जो है वो आपके काम के होने वाले हैं, अगर आपको बेसिक से जानकारी चाहिए तो प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? तो जो वर्ड हमें नाउन के पोजीशन के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इन, अंडर, above, over, inside, outside, between, near, far, front, back, up, डाउन, और इसके जैसे बहुत सारी जो है वो प्रेपोजिशंस हम देखने को मिलते हैं। जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये सारे क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की या प्रोनाउन की जो है वो पोजीशन बताते हैं। उसके बाद 7th नंबर का जो टाइप है वो है कंजंक्शन, या 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, या शब्द का जो 7वां प्रकार है वो है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन मतलब क्या? कंजक्ट करना मतलब क्या? जोड़ना, ज्वाइन करने वाला। कंजंक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन द वर्ड्स, phrase or a clause।
फ्रेज, क्लॉज या वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। और उनको ही हम दे आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड, उनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, जो कि दो मतलब नाउन को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉज को या कौन से भी दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, बिकॉज, येट, नॉर, फॉर, सो इट्सेट्रा। और इसके जैसे और भी बहुत से क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन से वर्ड ने किया? एंड ने किया है, इसलिए एंड इज द, एंड ये क्या हो गया? इन दो वर्ड को जोड़ने वाला क्या हो गया? कंजंक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो एंड इज ऑल्सो क्या है? कंजंक्शन है। एंड को हम कंजंक्शन कहेंगे, तो दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है या 7 नंबर का जो ये है पार्ट ऑफ स्पीच, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या? इंटरजेक्शन ये ऐसा वर्ड होता है जो कि किसको एक्सप्रेस करता है? जो एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशंस को। इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच एक्सप्रेस इमोशन। इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे? उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी ही। इट इज ऑफन फॉलो बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जो है वो एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है ना, जिसको हम हिंदी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह जो है वो हमेशा इन इंटरजेक्शन के आगे मतलब उसके आगे जो है वो लगाया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और इंटरजेक्शन के आगे वो जो है वो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क क्या किया जाता है? दिया जाता है इस तरह से। तो ओ, वाव, हुर्रे, ओ माय गॉड, मतलब इस तरह के जो एक्साइटिंग टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। तो इस तरह से हमने जो है वो आज के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो एकदम मतलब इन शॉर्ट में हमने पूरी इसकी जो है वो जानकारी ली है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, उनका हमें उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, इसके बारे में हमने जो है वो जानकारी ली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको आगे आने वाले कौन कौन से किस टाइप की वीडियो देखना आप पसंद करोगे, ये भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे से वीडियो जो है वो लाने का जो है वो काम कर सकूं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and take care. Bye bye.